दिल्ली के हमारे क्षेत्रीय संस्थाओं से जो संबंधित सभी साथीगण हैं पधारे, बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे सभी से यही आग्रह है कि हमारे पड़ोस में ये जो राय पिथौरा 2000 में इसका निर्माण हुआ, उसके कुछ समय बाद किसी ने ज्यादा देखभाल नहीं की और जो वहाँ म्यूजियम है बिल्कुल बंद पड़ा है। वहाँ का रख रखाव बहुत ढीला हुआ। तो पिछले 10-15 दिन पहले हमारे कुछ साथियों ने, जिसमें ओमपाल सिंह चौहान, राघव जी और ये सब हमारे साथी वकील साहब, ने आकर बैठक की। मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं अपना। मेरा नाम डॉक्टर अशोक चौहान है, अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। दिल्ली में जब विधानसभा नहीं थी तो मैं दिल्ली से यहाँ पटनागंज क्षेत्र से काउंसलर रहा हूँ। और लक्ष्मी नगर में एक हमारा शिव मंदिर है, जो हमारी एक संस्था है क्षत्रिय चेतक समाज, जो डॉक्टर करण सिंह जी ने कभी बनाई थी बहुत पहले, उसको हम चलाते हैं। और उसी के माध्यम से शकरपुर स्कूल ब्लॉक के अंदर जो मंदिर है वहां पर हमने क्षत्रिय भवन बनाया हुआ है बड़ा। शायद कुछ लोगों ने आपने देखा होगा। तो वहीं बैठकर हमारी बात हुई और फिर बात उठी कि हमारे जो बरादरी के लोग, समाज के लोग जो पड़ोस में ही खिड़की गांव हैं, उनसे संपर्क किया जाए। और उस संपर्क का ये नतीजा है कि एक जागृति पैदा हुई। ये जो कार्यक्रम है पूरी दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में इंटरनेट के माध्यम से वो एक जागरूकता पैदा करेगा। हमारा ये गौरव है कि जिस ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान पुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और कितनों का आप नाम लेंगे, जिन्होंने अपने समाज के लिए ही, देश के लिए, हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है। और आज हम बैठे हैं, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि सारा कन्वर्सन हो जाता है हिंदुस्तान का, लेकिन समय समय पर हमारे लोगों ने उनका मुकाबला किया, उनसे लोहा लिया है। इस बात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक समय था जब तलवार और बंदूकों का जमाना, तलवारों का जमाना था, धनुष का जमाना था, लेकिन आज यहाँ प्रजातंत्र है। हमें इस बात को सोचना होगा कि देश की आजादी के बाद इस प्रजातंत्र में वो हथियार हमें लेना है। धनुष बाण वाला जो हथियार है प्रजातंत्र में, अगर आपके लोग दिल्ली, हिंदुस्तान की विधानसभाओं में, वहां की कॉरपोरेशंस में, यहाँ की पार्लियामेंट में किसी तरह से पहुंचेंगे तो आपकी आवाज को और बुलंदी से उठाया जा सकता है। इसे हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि क्षत्रियों में एकता नहीं हो पाई, बड़े बड़े प्रयास हुए हैं, लेकिन अब आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, हमारा जो इतिहास था, मुगलों ने तोड़ा मरोड़ा, कि हमारे महान पुरुषों के लिए क्या क्या बातें कही गई। जो चीज हम आज से 20-30 साल पहले स्कूलों में पढ़ते थे, उसको भी गायब कर दिया गया है। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और ये जो धरोहर हमारे पास सरकार की तरफ से जो धरोहर है, जिसमें 7 जून उनका जन्मदिन गजट हुआ है, और ये हमें तय करना चाहिए कि 7 जून को ही उनका हम जन्मदिन मनाना चाहिए। होता क्या है
मैंने देखा है पृथ्वीराज महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन 9 मई है। हरियाणा सरकार छुट्टी भी करती है, और मेरा ख्याल है दिल्ली में भी कुछ है, यूपी में भी है, लेकिन हमारे लोग कोई 29 को कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इससे क्या है, ये जो सरकारें हैं ये बहुत फायदा उठाती हैं। आज जो है, चाहे कुछ समय के लिए कुछ सरकारें हों, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आपका साथ देंगे, समय आने पर हमारे उन महापुरुषों को गाली भी दिला देती है। हमारे भाई मनीष, ये सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ और उसका नतीजा आपने देखा। मैं मानता हूं हमारी एकता में वृद्धि हुई है और बढ़ेगी, लेकिन हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है इन चीजों को समझे। तो हमारे पास तो उस जनरेशन ने ही संभालना है। लोग बैठे हैं इतिहास को खत्म करने के लिए, लेकिन जब हम एक होंगे, हमारे आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, हमारे आने वाले लोग सत्ता में अपनी भागीदारी रखेंगे, तो वो हम अपना जो गोल है, अपना अस्तित्व है, उसको हम बचा पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे बहुत से साथी बहुत निकल गए, हमने हमारे बहुत साथियों को बड़े बड़े अच्छी बातें कही हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय आने पर फिर बात होगी। और इस जो हमारा ये जो प्रयास है, इसको हम पूरी तरह से इस सरकार से मांग करेंगे